हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं बहुत मज़ेदार टॉपिक को लेकर के आया हूँ जहाँ से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। यानी कि यूँ कह के चले कि कोई भी शुभ काम करने के लिए आप जाते हैं और मत्था टेक के निकलते हैं, ठीक है उसी प्रकार इंग्लिश में इस टॉपिक से मत्था टेक करके ही आगे निकलना पड़ता है। इस टॉपिक से आगे आप बिना मत्था टेके नहीं जा सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये टॉपिक क्या है दोस्तों? शब्द भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। एक ही गुजारिश, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इन द इंग्लिश लैंग्वेज एवरी वर्ड इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? ये शब्द भेद क्या है? इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर अमॉन्ग द फर्स्ट ग्रामर टॉपिक्स। बात वही मैं बताया आपको कि जैसे कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो आप मत्था टेक के निकलते, ठीक उसी प्रकार ग्रामर का ये फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे मत्था टेक के ही निकलना है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और नए नवेले ग्रामर में एक नवा प्रकार भी है जिसका नाम है डिटर्मिनर। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों पहला टॉपिक है नाउन। नाउन के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। नाउन का मतलब क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये तो पुराना डिफिनीशन हो गया, रट्टा रटाया, बचपन से ही पढ़ते आ रहे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो याद ही है। तो नया क्या है? नाउन को फिर भी समझ नहीं पाते कि नाउन कौन कौन सा नाउन है। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान सा डिफिनीशन आज आपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या? जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन है। कैसा लगा ये डिफिनीशन? नाउन वो है जो अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, नाउन वो है जो अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने आसपास देखिए, नज़र घुमाइए, क्या दिखाई दे रहा है? जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका नाम है। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, वो नाउन है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि नाउन के बारे में समझते हैं। नाउन क्या कहता है? किसी पर्सन का नाम हो। पर्सन यानी कि राम, श्याम, गीता, सीता, पुनीता, निकिता, अंकिता, ऐसा करके नाम हो। किसी वस्तु का नाम हो, चेयर, बॉल, बैट, क्लॉक, वॉच एटसेट्रा। उदाहरण के तौर पे शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज। इसमें क्या है? अ पेयर ऑफ शूज क्या है? नाउन है। आई हैव अ पेट। इसमें क्या है? पेट, PET, पेट क्या है? एनिमल है। इज दिस योर बुक? इसमें क्या है? इज दिस योर बुक? ये बुक क्या है? नाउन है दोस्त। ही इज माई ब्रदर। इसमें ब्रदर क्या है? नाउन है। दिस इज माई स्कूल। ये भी क्या है? दिस इज माई स्कूल। स्कूल क्या है? नाउन है। दिस इज माई पेन। दिस इज योर बैग। दिस इज योर क्लॉक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका अगला टॉपिक कौन सा है? इसका अगला टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? नाउन का ही प्रो वर्जन, सर्वनाम। दोस्तों क्या है? नाउन क्या है? नाम है, जैसे हम लोगों ने देखा, और उस नाम के बदले किसी और शब्द का प्रयोग करें। नाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि नाउन के जगह पे नाउन का नाम ना लेकर के हम किसी और शब्दों से संबोधित करें, उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। जैसे आपका फ्रेंड है विवेक, विवेक को आप विवेक ना बोल के आप क्या बोले? यू, तुम। तो ये क्या है? उसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए जो विवेक है उसके लिए जो वर्ड यूज कर रहा है वो क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन के जो वर्ड्स होते हैं वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वो इशारा, आई मेरी तरफ इशारा करेंगे, यू सामने वाले की तरफ इशारा करेंगे, ही जो कुछ दूरी पे है, जो यहाँ पे नहीं है, जिसके बारे में बात हो रही है, ही, सी, दे और भी बहुत सारे, ये क्या है? प्रोनाउन है। अब आगे बढ़, तीसरा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द। ये क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा। द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। दोस्तों क्या है? नाउन और प्रोनाउन को ही इंट्रोड्यूस करने के लिए उसमें कुछ एड ऑन करना पड़े, कुछ जोड़ना पड़े, कुछ बढ़ाना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे गर्ल क्या है? एक लड़की, नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। अब उस गर्ल को हम लोग कुछ और डिफाइन करने के लिए, कोई गर्ल कैसी है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, उसमें हमने क्या जोड़ दिया? ब्यूटीफुल। तो क्या हो गया दोस्तों? वो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, हमने एड ऑन किया। ओके। ठीक उसी प्रकार बॉय है, वो हैंडसम, उसमें हम लोगों ने क्या लिखा? हैंडसम बॉय। तो क्या हो गया?
उसमें कुछ हम लोगों ने एड ऑन किया, उसको बॉय को एक्सप्लेन करने के लिए, बॉय को डिनोट करने के लिए कुछ और उसके बारे में बताया कि वो बॉय क्या है, हैंडसम। जैसे 10 बच्चे खड़े हैं, उसमें से मैं बोला वो टॉल बॉय। अगर 10 बच्चे खड़े हैं, उसमें से मैं बोलूँ वो टॉल बॉय, तो क्या है, किसी एक की तरफ इशारा है। वो टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि उस बच्चे के, उस व्यक्ति के बारे में इशारा करता है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वो क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता है। दूसरे शब्दों में देखें तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, शी इज ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, माई पेन इज ब्लैक, द वेदर इज प्लीजेंट टूडे। चूंकि प्लीजेंट तो नहीं, गर्मी बहुत अधिक है, लेकिन सेंटेंस है, हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, द वेदर इज प्लीजेंट टूडे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आप समझ सकते हैं एडजेक्टिव को, विशेषण को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी कि काम। वर्ब आर वर्ड्स दैट डिनोट एन एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के द्वारा किया गया कोई भी एक्शन, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। नाउन और प्रोनाउन ने कुछ भी किया, ध्यान समझिए, उस लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, क्या डिफिनीशन उसको छोड़ दीजिए, क्या सुनिए, कुछ भी करे। और एक चीज, कुछ ना करे तो भी क्रिया है। जैसे कोई लड़का है, सो गया, सोना क्या है, क्रिया। ध्यान समझिएगा। कोई बच्चा है, जन्म लिया, जन्म लेना क्या है, क्रिया है। जन्म लेने के बाद बढ़ता है, बढ़ना, बढ़ना क्या है, क्रिया है। फिर पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है। लिखता है, लिखना क्रिया है। जागता है, जागना क्रिया है। सोता है, सोना क्रिया है। इसके बाद से जब बड़ा हो जाता है, शादी करता है, शादी करना क्रिया है। उसके बाद से और बड़ा हो जाता है तो फिर बुढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, वृद्ध होना भी क्या है, क्रिया है। वृद्ध होने के बाद से एक ऐसा समय आता है जब वो मर जाता है तो मरना भी क्रिया है। और मरने के बाद दोस्तों उसको जलाया जाता है, जलाना भी क्रिया है। जलाने के बाद से उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है तो गंगा में प्रवाहित करना भी क्रिया है। प्रवाहित करने के बाद से उसकी अस्थियां बहने लगती है तो बहना भी क्रिया है। और फिर वो वही अस्थियां गंगा से जाते 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 समुद्र में मिल जाती है तो वहां पे मिलना भी क्रिया है। जन्म से मृत्यु तक क्रिया। नाउन और प्रोनाउन कुछ भी करें वो क्या है, क्रिया है। तो दोस्तों आई होप इस वर्ब को आप लोग समझ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखता हूँ। शी प्ले क्रिकेट एवरी डे, माई फ्रेंड्स विजिटेड मी लास्ट वीक, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट। अब इस वर्ब को जब आगे पढ़ेंगे तो ये वर्ब क्या होंगी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें एक्सिलरी वर्ब भी होता है, प्राइमरी वर्ब भी होता है, मॉडल वर्ब भी होता है। तो इस पर कभी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे अलग से। अब बात करते हैं एडवर्ब की। जो अभी मैंने बताया कि वर्ब यानी कि काम, वह काम किस प्रकार किया गया, यदि कोई बच्चा लिख रहा है तो किस तरीके से लिख रहा है, उस काम के विशेषता को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। द एडवर्ब आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, अबाउट एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स यूज्ड इन अ सेंटेंस। एडवर्ब के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, वो कभी हम लोग डिटेल वीडियो में बात करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल से हम लोग एडवर्ब को समझते हैं। डिड यू कम हियर टू बाई एन अम्ब्रेला, राम रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। इस वाक्य में क्या है, राम न्यूज़पेपर रीड करता है पर एवरी डे रीड करता है। सरला प्रिपेयर्स टी एवरी डे, सरला चाय बनाती है पर रेगुलर बनाती है। ओके, तो इस तरीके के वाक्य से आप समझ सकते हैं एडवर्ब को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द। प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू लिंक वन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अनदर। यानी प्रीपोजिशन क्या है कि सेंटेंस के किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है, किसी 2 क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन शोज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी वस्तु के स्थिति को, पोजीशन को बताता है। आइए कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। इन, इनटू, ऑन, अपॉन, ओवर, बिसाइड, बिहाइंड, बिफोर। दोस्तों आइए कुछ उदाहरण लेकर के हम समझते हैं। प्रीपोजिशन में सबसे पहले इन और इनटू को समझते हैं। इन, इनटू दोनों का मतलब होता है में, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इन का मतलब किसी चारों तरफ से घिरा हुआ हो और स्थिर हो। जैसे द बॉल इज इन द वेल, कुएं में गेंद है, गेंद कुएं में गिर चुकी है, वहां पे स्थिर है, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। द बॉल इज इन द वेल। इसके बाद से इसी वाक्य को हम लोग इनटू लगा करके देखते हैं। द बॉल इज फॉलिंग इनटू द वेल। क्यों, क्योंकि जो बॉल है वो
रनिंग है, गतिशील है, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करें। इसी तरीके से ऑन, अपॉन, अबव, बिहाइंड, बिसाइड, इसमें क्या डिफरेंस है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन आर द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉजेज। सम एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन: एंड और, फॉर, एट, although, because, not only, but also, etc. कुछ उदाहरण लेते हैं। मीरा एंड जैस्मिन had come to my birthday party. सरला एंड I have taken tea. सरला एंड बिमला have prepared tea. इस तरीके के बहुत सारे वाक्य हैं। Unless you work hard, you cannot score a good marks. I went out with my friend. अगला टॉपिक है इंटरजेक्शन, यानी विस्मय सूचक शब्द। विस्मय सूचक यानी कि आश्चर्य करना, विस्मय करना, अचरज करना। किसी भी चीज़ को देख करके ऐसा लगे कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए और वहाँ पे वो चीज़ें हो जाती है, तो हमको आश्चर्य होता है, मन को ऐसा लगता है कि ये अजीब है, अलग है, कुछ अलग है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का डिफिनीशन समझते हैं। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स। The words which express the sudden feeling of human heart is called interjection. जैसे वाओ, ओह, अलास, इस प्रकार के जो शब्द हैं जिससे हम लोग विस्मय करते हैं, अचरज करते हैं। उदाहरण लेकर के समझते हैं। किसी पेंटिंग को देख करके, किसी कलाकृति को देख करके हमें आश्चर्य होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अलास, दिस इज रियली सैड। कोई वास्तव में उदास है आपके सामने, देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अलास, दिस इज रियली सैड। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम कभी गेम खेलते हैं और हम जीत जाते हैं तो हमें क्या होती है, खुशी होती है, तो हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, हुर्रा, वी वन द मैच, हुर्रा, वी वन द मैच। हर्ष में, उल्लास में, दुख में हमें अचानक जो शब्द हमारे हृदय से निकलते हैं वो क्या होता है, विस्मय सूचक शब्द। अचानक निकलता है, उसे बनाना नहीं पड़ता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, अचानक हमारे हृदय से निकलता है अलास, ओह, वाओ, इस प्रकार के शब्द। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतिम टॉपिक है डिटर्मिनर। चूँकि पहले ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आया करता था, अब नए ग्रामर में, नए बुक्स में ये दिखाई दे रहा है। नहीं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 प्रकार से ही लोग पढ़ते थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। अब 9वां प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा है, डिटर्मिनर। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि किसी भी वाक्य में नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, या फिर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, उसको डिटर्मिनर बोलते हैं। दोस्तों, इट मोस्टली एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जो नाउन आता है, नाउन से पहले प्रयोग होकर के वो शब्द नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। नाउन से पहले, यानी कि कोई बॉय है, उसके पहले ए आ गया, अ बॉय, गर्ल है, अ गर्ल। तो ये जो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा, ए, एन और द, ये आर्टिकल ही यूज होते हैं डिटर्मिनर के रूप में। और भी आर्टिकल के अलावा भी अन्य शब्द होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे कभी। अभी एग्जाम्पल लेकर के हम लोग डिटर्मिनर को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, माई हाउस इज बीइंग रिनोवेटेड, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग। इसमें दिस क्या है, दिस डिटर्मिनर के रूप में प्रयोग हुआ है। आई बॉट सम एप्पल्स एंड मैंगोज, इसमें सम वर्ड जो यूज हुआ है ये डिटर्मिनर है। सम वर्ड्स क्या है, डिटर्मिनर है। ऐसे और भी बहुत सारे वाक्य हैं जो डिटर्मिनर को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एन एप्पल, दैट इज अ मैंगो। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग होते हैं और उसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं डिटर्मिनर। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 प्रकार, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर, आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।